अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए हम करेक्शन की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 14 और उसका पहला सेंटेंस जो है द मैन इज़ मॉर्टल। देखिए ये जो द मैन होता है ये हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते जब हम मैन को एज अ आप ह्यूमन कह सकते हैं। अब यहाँ मैन से मुराद क्या है? मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। और इसके मीनिंग क्या निकलते हैं यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग के मीनिंग लगते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस डेफिनेट आर्टिकल को ख़त्म कर देते हैं। मैन इज़ मॉर्टल हमारा स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्शन की तरफ इस तरह जाएगा कि मैन इज़ मॉर्टल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज़ स्नोइंग हेयर फॉर 2 वीक्स। देखिए सिंस एंड फॉर, ये पिछली वीडियोस में भी हमने देखा है कि सिंस एंड फॉर अगर आता है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमें इज़ की बजाय क्या लगाना है? आपने इज़ की बजाय आपने हैज़ बिन लगाना होगा। क्या लगाना होगा? हैज़ बिन। हैज़ बिन इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इट है तो इट के साथ इट हैज़ बिन आ जाएगा, तो तब हमारा स्टेटमेंट जो है वो, तब हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है आई डिसलाइक यू अब्यूज़ अदर। डिसलाइक यू अब्यूज़। देखें ये जो डिसलाइक के साथ हम मोस्टली जब ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट आ जाता है, यू आ जाता है, मी आ जाता है, हिम आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय हम क्या पुट करते हैं? जेरेड पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब्यूजिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आई डिसलाइक यू अब्यूजिंग अदर, तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसको जेरेड के तौर पर हमने इसको ट्रीट किया। उसके बाद है आई कैन नॉट पार्ट ऑफ दिस बुक। पार्ट ऑफ का मतलब होता है हिस्सा होना, और पार्ट विद होता है, यानी पार्ट विद होता है दूर होना। आई कैन नॉट पार्ट विद दिस बुक, मैं इस बुक से दूर नहीं हो सकता। कैन नॉट भी हमेशा इकट्ठे लिखा जाता है, कैन नॉट के दरमियान भी स्पेस नहीं डाली जाती। उसके बाद है शी इज़ मच इल। हमने देखा था कि मच किसके साथ यूज़ होता है? मच होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और जो वेरी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपैरेटिव नहीं है, लिहाजा हम इस मच को क्या कर देंगे? वेरी कर देंगे। ये इसका मतलब होगा शी इज़ वेरी इल। तो इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सरसाइज नंबर जो है हमारे पास 15 है। एक्सरसाइज नंबर 15 है। इससे पहले हमने कौन सी की? 14 की, ये ताकि मेंशन हो जाए। अब 15 एक्सरसाइज को देखते हैं हम। 15 एक्सरसाइज में क्या है कि ईच ऑफ अस हैव अ पेन। देखिए अब इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईच होता है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ईच है, एवरी है, मैनी आ है, ठीक है। ये हमेशा क्या लेते हैं? ये हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो हमारे पास यहाँ पे जो गलती क्या है वो क्या है? हैव को काट के हम क्या करेंगे? एरर को इस तरह ठीक करेंगे कि ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन। जो ऑफ होता है, देखिए ऑफ के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऑफ मी, ऑफ अस, ऑफ देम, ठीक है। ये भी आप अपने माइंड में रखें, इसको भी नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है नो सूनर आई सा हिम आई रैन टू मीट हिम। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट के अंदर। एक तो जो ये नो सूनर है, नो सूनर अगर स्टेटमेंट के बाहर आ गया, यानी ये देखिए स्टेटमेंट के बाहर आया हुआ है, यानी नो सूनर अगर स्टेटमेंट के बाहर हो, नो सूनर स्टेटमेंट के बाहर हो, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, सॉरी, फिर उसके बाद कंजंक्शन नहीं आता, सॉरी, यहाँ पे आता है दैन, ये कंजंक्शन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसकी आप इसको देख लें,
ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। तो इसकी गलती क्या बनेगी, अब जो सा है, आपने देखे सा क्या चीज़ है, ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना होता है, यहाँ पे हमारे पास आएगा डिड। तो जब डिड आया है तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, नो सूनर डिड आई सी, ठीक है, नो सूनर डिड आई सी हिम, यहाँ इस कॉमा को ख़त्म करने से हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे देन। नो सूनर डिड आई सी हिम आई रैन टू मीट हिम, ये रूल कहलाता है इन्वर्जन, इन्वर्जन कहलाता है। नॉर्मली जो इन्वर्जन होता है वो हमने देखा है कि इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप प्रिंसिपल वर्ब लगाते हैं, ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल ग्रामर का रूल है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्रामर है जिसको हम डील करते हैं। लेकिन जब हम इस अंदाज से करते हैं, यानी नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इन वर्ड्स को हम पहले लेके आते हैं, तो इनको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये हमारे पास इन्वर्जन हुई है। तो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है, फिर उसके बाद जो है वो क्या लगाया हुआ है, सब्जेक्ट लगाया, और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाना है इसके। यहाँ पे भी देखें ये फुल स्टॉप है। तो इस फुल स्टॉप की बुनियाद पे हम इस स्टेटमेंट की जो है वो रूल क्या कह सकते हैं, दैट इज़ इन्वर्जन, ये इन्वर्जन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही हैज़ बीन ऑपरेटेड। देखें यहाँ पे एक कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं। अब ऑपरेट के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन होना चाहिए अपॉन, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट ठीक हो गई है, यानी ऑपरेटेड अपॉन, यानी ऑपरेट के साथ हमने क्या करना है, ऑपरेट अपॉन लगाना है, इसको बोलते हैं हम फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। कुछ हमारे पास होते हैं फिक्स प्रेपोजिशन जिनको हम चेंज नहीं करते, जैसे बिलीव इन होता है, ट्रस्ट इन होता है, डेकोरेट विद होता है, फुल ऑफ होता है, फिल विद होता है। यानी इस तरह के काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस हैं जो फिक्स होते हैं और उनको हमने अटैच करना होता है। अगर आपके पास प्रेपोजिशन इस तरह ना हो, जैसे ऑपरेटेड के बाद प्रेपोजिशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज प्रेपोजिशन, डिस्गाइज प्रेपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हिज हेयर्स आर ब्लैक। एक बात तो ये दिमाग में बिठा लें कि लफ्ज़ जर्नल जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम हेयर लिखते हैं, ठीक है, और उनके साथ हम वर्ब जो लगाते हैं वो वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, क्या होता है, वो प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन हेयर्स कब लगाते हैं, हेयर्स तब लगाते हैं जब उनको हम स्पेसिफिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो वर्ब तो प्लूरल ही रहेगा उसके साथ। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ही हैज़ 2 वाइट हेयर्स इन हिज बियर्ड, कि उसकी दाढ़ी में 2 सफ़ेद बाल हैं, तो मैं क्या कहूँगा, हेयर्स का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। लेकिन अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि उसके बाल ब्लैक हैं, तो फिर मैं हेयर्स की बजाय हेयर करूँगा, तो यहाँ से एस मैं निकाल दूँगा, हिज हेयर आर ब्लैक, इज़ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर रहेगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है शी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब देखें एब्सेंट के साथ हमने ये बात डिस्कस में पहले पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ, एब्सेंट के साथ और इंजॉय के साथ और अवेल के साथ, ठीक है, इनके साथ क्या आता है आपका सेल्फ केस आता है, और भी वर्ब हैं सेल्फ केस, ठीक। तो यहाँ पे गलती कौन सी है, ये गलती एरर क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, शी है तो हर सेल्फ लगाना चाहिए, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आपकी जो ये जो 15 एक्सरसाइज हैं नॉर्मली हमारे इस मंथ का जो कोर्स है वो करेक्शन के हवाले से जो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम विदाउट एनी टेंशन। आपने बताना है कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर इस मेथड को चेंज करना है तो वो मेथड भी बताएंगे, तो उसके मुताबिक हम फर्दर इंशाल्लाह लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।
देखें हम करेक्शन की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 14 और उसका पहला सेंटेंस जो है द मैन इज़ मॉर्टल। देखें ये जो द मैन होता है ये हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते जब हम मैन को एज अ आप ह्यूमन कह सकते हैं। अब यहाँ मैन से मुराद क्या है, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। और इसके मीनिंग क्या निकलते हैं यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग के मीनिंग लगते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस डेफिनेट आर्टिकल को ख़त्म कर देते हैं। मैन इज़ मॉर्टल हमारा स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्शन की तरफ इस तरह हो जाएगा कि मैन इज़ मॉर्टल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज़ स्नोइंग हेयर फॉर 2 वीक्स। देखें सिंस एंड फॉर, ये पिछली वीडियोस में भी हमने देखा है कि सिंस एंड फॉर अगर आता है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमें इज़ की बजाय क्या लगाना है, आपने इज़ की बजाय आपने हैज़ बीन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हैज़ बीन। हैज़ बीन इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इट है तो इट के साथ इट हैज़ बीन आ जाएगा, तो तब हमारा स्टेटमेंट जो है वो, तब हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है आई डिसलाइक यू अब्यूज़ अदर। डिसलाइक यू अब्यूज़, देखें ये जो डिसलाइक के साथ हम मोस्टली जब ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट आ जाता है, यू आ जाता है, मी आ जाता है, हिम आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय हम क्या पुट करते हैं, जेरेंट पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब्यूजिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आई डिसलाइक यू अब्यूजिंग अदर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जेरेंट के तौर पर हमने इसको ट्रीट किया। उसके बाद है आई कैन नॉट पार्ट ऑफ दिस बुक। पार्ट ऑफ का मतलब होता है हिस्सा होना और पार्ट विद होता है, यानी पार्ट विद होता है दूर होना। आई कैन नॉट पार्ट विद दिस बुक, मैं इस बुक से दूर नहीं हो सकता। कैन नॉट भी हमेशा इकट्ठे लिखा जाता है, कैन नॉट के दरमियान भी स्पेस नहीं डाली जाती। उसके बाद है शी इज़ मच इल। हमने देखा था कि मच किसके साथ यूज़ होता है, मच होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और जो वेरी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपैरेटिव नहीं है, लिहाजा हम इस मच को क्या कर देंगे, वेरी कर देंगे। ये इसका मतलब होगा शी इज़ वेरी इल। तो इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सरसाइज नंबर जो है हमारे पास 15 है। एक्सरसाइज नंबर 15 है, इससे पहले हमने कौन सी की, 14 की, ये ताकि मेंशन हो जाए। अब 15 एक्सरसाइज को देखते हैं हम। 15 एक्सरसाइज में क्या है कि ईच ऑफ अस हैव अ पेन। देखिए अब इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईच होता है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ईच है, एवरी है, मैनी आ है, ठीक है। ये हमेशा क्या लेते हैं, ये हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो हमारे पास यहाँ पे जो गलती क्या है वो क्या है, हैव को काट के हम क्या करेंगे, एरर को इस तरह ठीक करेंगे कि ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन। जो ऑफ होता है, देखिए ऑफ के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऑफ मी, ऑफ अस, ऑफ देम, ठीक है। ये भी आप अपने माइंड में रखें, इसको भी नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है नो सूनर आई सा हिम आई रैन टू मीट हिम। अब इसके अंदर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट के अंदर। एक तो जो ये नो सूनर है, नो सूनर अगर स्टेटमेंट के बाहर आ गया, यानी ये देखिए स्टेटमेंट के बाहर आया हुआ है, यानी नो सूनर अगर स्टेटमेंट के बाहर हो, नो सूनर स्टेटमेंट के बाहर हो, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, सॉरी फिर उसके बाद कंजंक्शन नहीं आता, सॉरी यहाँ पे आता है दैन, ये कंजंक्शन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसकी आप इसको देख लें।
ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। तो इसकी गलती क्या बनेगी, अब जो जो सा है, आपने देखे सा क्या चीज़ है, ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना होता है, यहाँ पे हमारे पास आएगा डिड। तो जब डिड आया है तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, नो सूनर डिड आई सी, ठीक है, नो सूनर डिड आई सी हिम, यहाँ इस कॉमा को ख़त्म करने से हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे देन। नो सूनर डिड आई सी हिम आई रैन टू मीट हिम, ये रूल कहलाता है इन्वर्जन, इन्वर्जन कहलाता है। नॉर्मली जो इन्वर्जन होता है वो हमने देखा है कि इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप प्रिंसिपल वर्ब लगाते हैं, ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल ग्रामर का रूल है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्रामर है जिसको हम डील करते हैं। लेकिन जब हम इस अंदाज से करते हैं, यानी नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इन वर्ड्स को हम पहले लेके आते हैं, तो इनको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये हमारे पास इन्वर्जन हुई है। तो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है, फिर उसके बाद जो है वो क्या लगाया हुआ है, सब्जेक्ट लगाया, और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाना है इसके। यहाँ पे भी देखिए ये फुल स्टॉप है। तो इस फुल स्टॉप की बुनियाद पे हम इस स्टेटमेंट की जो है वो रूल क्या कह सकते हैं, दैट इज़ इन्वर्जन, ये इन्वर्जन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही हैज़ बीन ऑपरेटेड। देखें यहाँ पे एक कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं। अब ऑपरेट के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन होना चाहिए अपॉन, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट ठीक हो गई है, यानी ऑपरेटेड अपॉन, यानी ऑपरेट के साथ हमने क्या करना है, ऑपरेट अपॉन लगाना है, इसको बोलते हैं हम फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। कुछ हमारे पास होते हैं फिक्स प्रेपोजिशन जिनको हम चेंज नहीं करते, जैसे बिलीव इन होता है, ट्रस्ट इन होता है, डेकोरेट विद होता है, फुल ऑफ होता है, फिल विद होता है। यानी इस तरह के काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस हैं जो फिक्स होते हैं और उनको हमने अटैच करना होता है। अगर आपके पास प्रेपोजिशन इस तरह ना हो, जैसे ऑपरेटेड के बाद प्रेपोजिशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज प्रेपोजिशन, डिस्गाइज प्रेपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हिज हेयर्स आर ब्लैक। एक बात तो ये दिमाग में बिठा लें कि लफ्ज़ जर्नल जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम हेयर लिखते हैं, ठीक है, और उनके साथ हम वर्ब जो लगाते हैं वो वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, क्या होता है, वो प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन हेयर्स कब लगाते हैं, हेयर तब लगाते हैं जब उनको हम स्पेसिफिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तो वर्ब तो प्लूरल ही रहेगा उसके साथ। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ही हैज़ 2 वाइट हेयर्स इन इज़ बियर्ड, कि उसकी दाढ़ी में 2 सफ़ेद बाल हैं, तो मैं क्या कहूँगा, हेयर्स का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। लेकिन अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि उसके बाल ब्लैक हैं, तो फिर मैं हेयर्स की बजाय हेयर करूँगा, तो यहाँ से एस मैं निकाल दूँगा, हिज हेयर आर ब्लैक, इज़ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर रहेगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है शी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब देखिए एब्सेंट के साथ हमने ये बात डिस्कस में पहले पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ, एब्सेंट के साथ और इंजॉय के साथ और अवेल के साथ, ठीक है, इनके साथ क्या आता है आपका सेल्फ केस आता है, और भी वर्ब हैं सेल्फ केस, ठीक। तो यहाँ पे गलती कौन सी है, ये गलती एरर क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, शी है तो हर सेल्फ लगाना चाहिए, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो इस तरह हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आपकी जो ये जो 15 एक्सरसाइज हैं नॉर्मली हमारे इस मंथ का जो कोर्स है वो करेक्शन के हवाले से जो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम विदाउट एनी टेंशन। आपने बताना है कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर इस मेथड को चेंज करना है तो वो मेथड भी बताएंगे, तो उसके मुताबिक हम फर्दर इंशाल्लाह लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।